कितना सारे। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई घेरे में आए और तुम्हारा भाई की ना बजाए। हाँ हूं मैं हरामी, बजाऊंगा मैं, तुम मेरी बजा लो, आई डोंट केयर। आई डोंट नो गाइस तुम लोग को पता है कि नहीं, लेकिन इस छुपन छुपाई की गेम में अब एनसीबी ने धप्पा कर दिया भारती और उसके हस्बैंड को। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको धप्पा करेंगे। चैंपियन लोग हैं छुपन छुपाई गेम में, अपनी एनसीबी गेम बजा के रखेगी सबकी। नहीं सीरियसली मतलब बॉलीवुड तो सारा था ही घिरा हुआ भाई इससे, लेकिन अब टेलीविजन वाले भी, वो भी ये कौन करता है इन पे शक भाई, भारती। तौबा तौबा तौबा। लेकिन एक बात तो है जो मानना पड़ेगा, ये 2020 साल रहा कुड़ियों का ही, रहा लड़कियों का ही साल। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, पुकू में सुबह शाम रात को यो बंटा रैपर। और ऐसे जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ कि एक 21 साल के लौंडे को सैटरडे की मॉर्निंग में एनसीबी ने घेरे में लिया, पकड़ा। ड्रग पेडलर था वो, उससे उनको 40 ग्राम की गांजा मिली, 15 LSD डॉट्स मिले और एक टैबलेट भी मिली थी, पता नहीं क्या नाम था, निट्राजेपैम कुछ करके, अपने को नहीं पता है, जो अपन नशेड़ी है, अपने को पैरासीटामोल पता है। तो उसको घेरे में लिया एनसीबी ने। तो उससे इस बातचीत के दौरान भारती का नाम सामने आया, भारती के घर पे प्रोडक्शन हाउस में एनसीबी ने छापा मारा और वहां से फिर मिलना ही था, ये पाया गया और फिर उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गई। और भारती पकड़ में आई तो भारती के हस्बैंड को तो आना ही था। हम साथ साथ हैं। मतलब जब छापा बजा तो भारती के 3 घर है, कोई तीन घरों से और प्रोडक्शन हाउस में जहां पे छापा बजा 86.5 ग्राम का गांजा मिला। नहीं सीरियसली काश इन्होंने इस बात को सीरियसली लिया होता। पूरा दिन रात इस शो में यही चीज बोलते रहते थे, सीरियसली ले लेते हैं तो आज बच जाते तुम दोनों। नहीं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो कतई खत्म हो रखा बॉलीवुड के लिए, जब से सुशांत सिंह जी का केस आया तब से तो कतई बॉलीवुड के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर खत्म। सबके सब नशेड़ी, मतलब इन्होंने तो नशे में उस छोटे लौंडे को भी पीछे कर दिया। कमलेश मैं किसी कोरे कागज पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ, सारे के सारे बॉलीवुड वाले एक गाना ना रिपीट पर सुनते हैं और गाते भी हैं। हम नहीं सुधरेंगे भाई अब तो बचकर रहना पड़ेगा इन दोनों को, इनको इसलिए क्योंकि इन्हीं की टीम की बंदी उठा के ले गए और इन भाई साहब को इसलिए क्योंकि इनके शो के पीछे हाथ किसका है वो तो तुम सब जानते हो। नहीं जब सुशांत सर के केस में अर्नब इकलौता ऐसा आदमी था जो रज की आवाज उठा रहा था, ड्रग पैडलर्स के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ तगड़ी आवाज उठा रहा था, तो कपिल शर्मा के शो वाले मखौल उड़ा रहे थे अर्नब बाजी का और रिप्लाई क्या कह रहे थे, हमने तो हंसी मजाक में किया है। भाई साहब हंसी मजाक, तुम हंसी मजाक ये जो नशेड़ी है बॉलीवुड इनके खिलाफ तो कभी नहीं किया सर आपने हंसी मजाक, कभी भी नहीं। अपनी गैंग में ही आपके ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए थे, उन पे भी हंसी मजाक कभी नहीं किया, और एक बंदा जो सच्चाई की तरफ खड़ा हुआ है उस पर तुम्हारा हंसी मजाक चल रहा है। कुछ भी है चूतिया करा लो बहन चल, ताकि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर लो, अपनी साइड ले लो, पटती है सबकी तुम्हारी बॉलीवुड से बहन। अच्छा भारती मैम का एक ट्वीट आया था सामने, पढ़ना चाहोगे? हरामियों सालों मेरे पे गए पढ़ना तो तुम चाहो, आगे पढ़ते हैं। Please stop taking drugs. It is harmful to your health. Hashtag say no to drugs. हैशटैग चलाया था बकायदा से नो टू ड्रग्स, और क्या सोचा था मैम? नहीं मेरे को सीरियसली अब ये सोच के हंसी आ रही है कि ये जब ट्वीट मैम ने लिखा होगा तो उस टाइम भी पक्का हाई होगी मैम, है ना? मतलब से नो टू ड्रग्स सबसे छुड़वा दो ताकि अपने पास स्टॉक पूरा रहे। नहीं एक चीज मुझे काफी सही लगी भारती मैम उनके हस्बैंड की, मतलब कोई चुतिया अपनी क्या इन तितलियों की तरह, क्यों तो सुशांत को दिया करते थे ड्रग्स। चुपचाप दोनों हस्बैंड वाइफ ने एडमिट कर लिया कि हमारा माल है, हमारे घर से निकला है, हम लेते थे, ये बढ़िया किया। Oh shit! नहीं सीरियसली अब इतने सारे कांड आ गए ना भाई, टेलीविजन इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको देखो भाई साहब नशे में धुत है। मैं हमेशा सोचता था भाई साहब कि बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे क्या पता था बड़ा आदमी बनने के लिए इसका करना जरूरी है। मेरे को सब पर ही शक होने लग गया भाई, तुम्हारी कसम। कोई भी मेरे सामने आता है ना बॉलीवुड या टेलीविजन इंडस्ट्री का, सब पर शक हो रहा है। मैं हंस कर ये चक्कर क्या है भैया, मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? गाली तो नहीं सही में अब तुम्हारी कसम, मेरे को दिली इच्छा है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक छापा ना, अब एक रेड इस शो पे भी मारी जाए। बेटा ऐसा सा माल बाहर आएगा ना, ऐसा सा माल बाहर आएगा
कतई बोरियां आएंगी, बोरियां। ट्राई करके तो देखो, बहुत माल मिलेगा। नहीं सीरियसली, कैसे देखने वाली बात है। मतलब हम लोगों के सामने कैसे सुशांत सर के केस को डाइवर्ट कर दिया ड्रग्स केस की तरफ, और अब सुशांत सर के जस्टिस वाला तो मामला दबी गया एक तरीके से। अब सबके सब बात करते हैं ड्रग्स केस की। खैर क्या कर सकते हैं, बस होप कर सकते हैं, जो कि मुझे भरोसा है गवर्नमेंट पे, मुझे भरोसा है एनसीबी पे, काबिलियत मुझे अपने पे भरोसा है भाई, लोगों पे भरोसा है मुझे। आएगा, जस्टिस मिलेगा सुशांत सर को धीरे धीरे। सबके सब जो भी है ना गलत लोग जाएंगे भी हैं तो बस डेफिनेटली। इसे बोलते हैं संगत का असर। बच गई ना गेम, तभी मॉम डैड कहते हैं कि संगत अच्छी रखो। ऑलराइट गाइस, सो आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीजें तुम्हें पता ही है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारे क्या व्यूज है एंड तुम्हें नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।